इस सरकार में देखा जा रहा है कि सारा चीज दिया जाता है, अनाज पानी कपड़ा लत्ता सब दिया जाता है, बस शिक्षा को छोड़कर। आरोप यही सब है कि मास्टर आता जाता है, इनसे मिल लिया जाता है, मास्टर को जब मन तब छोड़ देती है। एमडीएम मध्याह्न भोजन कभी नहीं चलवाती है, सभी लोगों से मिली हुई रहती है, जो वहाँ के गणमान्य व्यक्ति है उनसे मिली हुई रहती है और पैसा का बंदर बाट करती है कि मैम आपका ना शिक्षा व्यवस्था ठीक है, न मध्याह्न भोजन वाला व्यवस्था ठीक है, आप गांव के गणमान्य व्यक्तियों से मिलकर राजनीति करती हो, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन वो तो पूरी फुल्ले करप्ट है, पूरी भ्रष्टाचार का बढ़ावा देती है। सवाल करते हैं तो बोलती है कि तुम वेट करो, तुमको हम फंसा देंगे। क्या पता कल के डेट में हमारे साथ कुछ भी करवा सकती है, क्योंकि जब तक ऐसा भ्रष्ट अधिकारी राघोपुर में रहेगा तो हम गारंटी देते हैं कि राघोपुर का शिक्षा व्यवस्था कभी ठीक नहीं होगा। 1-2 आरोप है जी, हल्के में 14 आरोप है। अच्छा, शिक्षा के मंदिर जिसको विद्यालय कहा जाता है, वहाँ पे किस तरह से जो है, अगर वहाँ पे बच्चे को पढ़ने से किस तरह से रोका जाता है, किस तरह से पाबंदी लगाया जाता है, वो भी कहाँ हम बताते हैं, कहाँ की बात हो रही है। राघोपुर, वह राघोपुर जहाँ से हमारे तेजस्वी यादव का घर है। एक तरह से अगर बोला जाए तो दिया तले अंधेरा की जो है बात सामने आ रही है। हमारे साथ राहुल यादव जी हैं, वहाँ के मूल निवासी हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ समस्या आ रहा है वहाँ पे पढ़ाई को लेकर के, स्कूल को लेकर के। एक्चुअली बात है ना भैया, दरअसल कि जब ऑफिसर ही करप्ट हो, अच्छा, ऑफिसर ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे, तो क्या वो उस क्षेत्र का शिक्षा व्यवस्था सुधर सकता है? कौन से ऑफिसर तो बहुत सारे कभी नहीं। देखिए हमारे राघोपुर प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आवा रानी जी है। अच्छा, आवा रानी, उन पर 14 आरोप लगाया गया है, वो भी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शोभा कांत जी के द्वारा। अच्छा, 1-2 को नहीं, हल्के 14 आरोप लगाया हुआ है। 4 महीना हो गया, लेकिन अभी भी वो अपने पोस्ट पे बनी हुई है। कैसा आरोप है? पहला आरोप जिसे आरोप यही सब है कि मास्टर आता जाता है, इनसे मिल लिया जाता है, मास्टर को जब मन तब छोड़ देती है। एमडीएम मध्याह्न भोजन कभी नहीं चलवाती है, सभी लोगों से मिली हुई रहती है, जो वहाँ के गणमान्य व्यक्ति है उनसे मिली हुई रहती है और पैसा का बंदर बाट करती है। तो वही सब परंतु 4 को सवाल खड़ा कर दिए कि मैम एमडीएम तो शिक्षा मंत्री जी का आदेश है डेली चलाने का, तो बोलती तुम्हारे अनुसार नहीं चल सकता है। हम बोले कि मैम सरकारी टाइमिंग के अनुसार टीचर लोग को छोड़िए स्कूल से, तो बोलती तुम्हारे कहने अनुसार नहीं चलते हैं। अनुसार पूछे नहीं कि काहे नहीं चलेगा, हम जनता है यहाँ के, हम मेरा यहाँ पे जो है भाई पढ़ता है, कहीं बेटा पढ़ता है, कोई बहुत सारा यहाँ पे लोग पढ़ता है, तो मेरा तो हक है। तो ये सब पूछे तब तो हमको बोले कि तुमको हम फंसा देंगे। मतलब 2-4 सवाल खड़ा कर दिए। हाँ, 2-4 सवाल खड़ा कर दिए कि मैम आपका ना शिक्षा व्यवस्था ठीक है, न मध्याह्न भोजन वाला व्यवस्था ठीक है, आप गांव के गणमान्य व्यक्तियों से मिलकर राजनीति करती हो, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का काम होता है प्रखंड में जो हो रहे भ्रष्टाचार को लगाम लगाना, लेकिन वो तो पूरी फुल्ले करप्ट है, पूरी भ्रष्टाचार का बढ़ावा देती है, गणमान्य व्यक्तियों से मिली हुई रहती है। जब सवाल करते हैं तो बोलती है कि तुम वेट करो, तुमको हम फंसा देंगे। क्या पता कल के डेट में हमारे साथ कुछ भी करवा सकती है। तो तेजस्वी यादव तो वहीं के ना मूल निवासी हैं, तो हम 2 दिन पहले तेजस्वी जी से चेता के आए हैं कि सुनने में आया है कि टीचर लोग नहीं आता है। अच्छा। तो कैसे टीचर लोग आएगा जब अधिकारी भ्रष्ट रहेगा? आप ऑफिसर को टाइट कीजिए, मास्टर का क्या औकात है, तो टाइम पर आके जाएगा। आप ऑफिसर को तो टाइट करिए, ऑफिसर से 2-4 सवाल खड़ा करिए तो बोलती है पहला फोन हमको नहीं करो। अच्छा। तो पहला फोन हम शिक्षा मंत्री जी को करें। हाँ, तो पूछे नहीं शिक्षा मंत्री जी को करें। बोलती पहला फोन हमको मत करो, तो हम बोले तो फोन काट दिए। मतलब उनका लैंग्वेज भी बहुत अजीब बिहेवियर होता है। एक तो वो लेडीज है, उनसे हम ज़्यादा बकवास नहीं कर सकते, या अन्यथा वो कल के डेट में हम पर कोई भी इल्ज़ाम लगा सकती है कि हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया है। तो हम मेरे पास उनसे जब जितना भी बात करते हैं सारा काम कॉल रिकॉर्डिंग रखते हैं, क्योंकि वो एक भ्रष्ट अधिकारी और अपना बचाने के लिए किसी को भी दाव साख पर लगा सकती है। आपको कैसा लगा कि इन समस्याओं को लेकर के यहाँ पे जो है आरजेडी कार्यालय के पास जो है हमको आना चाहिए? हमको कैसे देख रहे थे कि डेली जन सुनवाई होता है मंगलवार के मंगलवार, तो एक बार हम पहुंच के देख लिए कि क्या सुनवाई सही में लोगों तक पहुंचता है, लोगों को समस्या का वास्तविक में सुनवाई होता है। तो एक बार हम भी ट्राई करके देखे हैं। अभी इनके बारे में कंप्लेन किया गया है, प्राथमिक शिक्षा निर्देशक रवि प्रकाश जी को पत्र लिखा गया है, फिर हम नेक्स्ट मंगलवार को आकर उसका स्टेटस जानेंगे। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद कैसा अनुभव लगा, जैसे कि यहाँ से कुछ कार्रवाई होगी, कुछ मदद मिलेगा इनके द्वारा? एक उम्मीद लेकर जा रहे हैं, एक उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। अच्छा। अन्यथा न होगी तो हमारा विधायक तेजस्वी जी है, डरेंगे क्या है किसी से जी? ऐसा अधिकारी हमको डायरेक्ट बात करते हैं उनसे। अच्छा। चलिए हमारे साथ, हम डायरेक्ट बात करवाते हैं तेजस्वी जी से, हम अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि जब तक ऐसा भ्रष्ट अधिकारी राघोपुर में रहेगा तो हम गारंटी देते हैं कि राघोपुर का शिक्षा व्यवस्था कभी ठीक नहीं होगा। 1-2 आरोप है जी, हल्के में 14 आरोप है। अच्छा, तो यानी राघोपुर को जो है पूरा जिम्मा अपने सर पे उठा के ले लिए हैं कि हम सुधार कर रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, हम जिम्मा काहे लेंगे? हम एक काम करते हैं और हमारा राइट है कि अपना अधिकार, अपना क्षेत्र को स्वच्छ और समृद्ध बनाने का, हम वही काम कर रहे हैं। हम कहाँ कोई गलत कर रहे हैं?
देखिए हमारे साथ जो है राहुल यादव जी थे। देखिए किस तरह से जो है अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, किस तरह से जो है अपने हक के लिए जो है यहाँ पे आ गए आरजेडी कार्यालय के पास और कितने दबंग आवाज़ में जो है अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। वो भी इसीलिए क्योंकि वहाँ का जो है शिक्षा व्यवस्था जो है बहुत पूरी तरीके से जो है एकदम भ्रष्ट हो चुका है, पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। ये इसी कारण से जो है यह राजद कार्यालय के पास आए हैं। ज़्यादा ज़्यादा क्या कहना चाहते हैं दर्शकों के बीच, जिसके आप जितने बुलंद के साथ आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है, इसी तरह से अगर सभी लोग हो जाए तो बिहार में समस्याएं जो है खत्म हो जाएगी। बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बस ज़्यादा नहीं, कुछ 10 से 20% लोग अपना अधिकार के लिए लड़ना चालू कर दें तो हमारा बिहार बिहार रहेगा जी। काहे जाएगा कोई बाहर का? जब हमारे पास शिक्षा रहेगा हम कहीं नौकरी बैठ के ले लेंगे। हमारे पास इस सरकार में देखा जा रहा है कि सारा चीज़ दिया जाता है, अनाज पानी कपड़ा लत्ता सब दिया जाता है, बस शिक्षा को छोड़कर। क्योंकि शिक्षा मिल जाएगा तो फिर सवाल खड़ा कर देंगे। अगर दिया भी जाता तो वहाँ कहीं पे इसे दिखावे के लिए दिया जाता है। हाँ देखिए, वो तो दिया ही जाता है, वो तो अब सरकार जाने। हमारा सरकार से कोई शिकवा शिकायत नहीं, बस शिकायत यही है कि हमारा राघोपुर का शिक्षा व्यवस्था सही कर दीजिए, सारा प्रॉब्लम सॉल्व। अगर नहीं सॉल्व करिएगा तो फिर बहुत सारी बात है। जो 25 चुनाव भी है, क्योंकि भैया सत्ता तो 5 साल की होती है। अगर आप 5 साल में सुधार करिएगा तो आप गारंटी के साथ बोलते हैं कि हम सपोर्ट करने में आपका सबसे आगे रहेंगे। देखिए हर गांव में इस तरह से अगर व्यक्ति एक दो निकल करके आ जाए तो हमारे बिहार के जो तस्वीर को बदलते देर नहीं लगेगी। वैसे हमारे साथ थे राहुल यादव जी थे। आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभिषेक।